बिहार में राजनीतिक तौर पर भूचाल आ गया है। क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पाला बदलने वाले हैं? बिहार में राजनीतिक तौर पर एक बड़ा बवाल और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। नीतीश कुमार के वोट बैंक में बड़ा सेंधमारी हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसका असर होने जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या फिर पाला बदल करके महागठबंधन के खेमे में आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया है। दरअसल बीते कल पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, जिसके बाद देखिए बिहार में राजनीतिक तौर पर भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे चाचा अति पिछड़ा की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसके बाद सवाल उठने लगा, क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पाला बदलने वाले हैं, फिर से एक बार पलटी मार करके महागठबंधन के साथ आने वाले हैं। पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार आपके पाले में आएंगे, यानी महागठबंधन में आएंगे? तो उन्होंने कहा 4 जून का इंतजार कीजिए। जी बिल्कुल, ये बयान अब देखिए बिहार में राजनीतिक तौर पर एक बड़ा बवाल और बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जहां एनडीए कह रही है भ्रम फैलाने की स्थिति हो गई है। क्योंकि देखिए अभी बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में इस तरह का बयान अगर तेजस्वी यादव ने दिया है तो एक नीतीश कुमार के वोट बैंक में बड़ा सेंधमारी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो लोग कह रहे हैं कि इस बयान का एक असर होने वाला है। आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड रहा है, कभी महागठबंधन के पाले में जाना, कभी महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में जाना, तो इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 जून के बाद फिर से एक बार नीतीश कुमार एनडीए से पाला बदल करके महागठबंधन में आएंगे। 4 जून तक ही एनडीए के पाले में नीतीश कुमार हैं। फिर से एक बार आपको बता दें कि लगातार इस बयान को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसका असर होने जा रहा है इस 8 लोकसभा चुनाव में जो 1 जून को होगा। अगर ये मैसेज वोटरों तक चला गया, अंतिम पायदान में जो वोटर है, अति पिछड़ा समाज जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक कहा जाता है, उसमें अगर ये मैसेज चला गया तो तमाम जो वोटर हैं वो महागठबंधन को वोट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि नीतीश कुमार पाला बदल करके फिर से महागठबंधन के पाले में आएंगे, तो भाजपा के उम्मीदवार को जिता करके क्या फ़ायदा होगा। ऐसे में बड़ा सवाल है और एक भ्रम की भी स्थिति पैदा हो गई है जो एनडीए के खेमे से कहा जा रहा है। लेकिन बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। हमसे 2 बार गलती हो गई, राजद को हमने 2 बार मौका दिया। और दूसरी बात है पार्टी बचाने को लेकर के। पार्टी बचाने को लेकर के भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भी देखिए कई गांठ हैं, और वो गांठ कहीं ना कहीं 4 जून के बाद खुलेंगे, इसके आसार नज़र आ रहे हैं। कई खेमे हैं, जिस तरीके से आपको पता अशोक चौधरी ललन सिंह के बीच में टकराव देखने को मिली बरबीघा को लेकर के। वहीं ललन सिंह का पोस्टर जदयू कार्यालय से हटा दिया गया, और तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसके बाद का बारे में कहा जाने लगा है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार पार्टी बचाने को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, फिर से एक बार महागठबंधन के खेमे में आ सकते हैं। क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या फिर पाला बदल करके महागठबंधन के खेमे में आएंगे। इससे पहले भी उन्होंने कई बार पाला बदला है, और पाला बदलने के बाद उनका जो रवैया है, उनका जो कथन है, यही कहना होता है अब कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। क्योंकि जब भाजपा को छोड़ करके महागठबंधन में पाले में आए थे नीतीश कुमार ने, तो उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा के पाले में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने पाला बदल करके एनडीए के कोटे में चले गए, खेमे में चले गए। और इस बार भी देखिए वही वो कथन को दोहराते नजर आ रहे हैं कि अब कभी महागठबंधन के पास नहीं जाएंगे, इस बार एनडीए की कोटे में रहेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन 4 जून के बाद पता चलेगा नीतीश कुमार का क्या रवैया रहता है, क्या रुख रहता है। क्योंकि भाजपा ने अभी तक ये नहीं कहा है कि 2025 की जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे या फिर किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। 4 जून तक ही एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। 4 जून के बाद क्या होगा एनडीए का कोई भरोसा नहीं है। जहां चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान नीतीश कुमार के ध्रुव विरोधी रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी राजनीति चलती रही है। लेकिन चुनाव के कारण एनडीए एकजुट हुआ है। 4 जून के बाद क्या होगा ये अब देखना लाजमी होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।